वेलकम बैक टू वर्ल्ड डिबग। और आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये है हाउ टू बी सेफ ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे हम सेफ कैसे रहे, इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो चीज़ है कि आपको कोई भी लिंक रिसीव हो जो आप एक्सपेक्ट ना करते हो, उस पर क्लिक मत करो। और अगर आप कोई लिंक रिसीव भी करते हो तो आप ये वेबसाइट है www.virustotal.com। आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी जो मैं वीडियो आपको बताऊंगा वो आप वीडियो देखिए। सो ये रही वेबसाइट और यहाँ पे आप कोई भी फाइल या फिर कोई भी यूआरएल डाल सकते हो और जैसे ही आप सर्च बटन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूआरएल मैलिशियस या स्पैम लिंक है कि नहीं। और अगर आप कोई फाइल, स्पेसिफिक फाइल, सपोज कोई पीडीएफ या फिर कोई इमेज फाइल जिस पे आपको शक हो सकता है कि ये थोड़ी कुछ फिशी है, तो आप फाइल भी इधर सर्च कर सकते हो। तो इधर जैसा कि दिख रहा है, टू सिक्योरिटी वेंडर्स फ्लैग दिस यूआरएल एज मालिशियस। और ये भी बता दूं कि ये सब लिंक डिटेक्ट नहीं कर सकता, जो इसके पास किसी ने रिपोर्ट की होगी वही कर सकता है। और वायरसेस भी जो पहले आ चुके हैं वही कर सकता है। सो सेफ तो रहना ही चाहिए, कोई भी लिंक नहीं क्लिक करनी चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता है और नेक्स्ट है यूज़ डिफरेंट पासवर्ड्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट। हाँ, तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हमें डिफरेंट पासवर्ड्स अलग अलग सर्विसेज और अकाउंट में क्यों यूज़ करने चाहिए। अगर आप हर जगह एक ही पासवर्ड यूज़ करोगे सारी वेबसाइट्स के लिए, सारे अकाउंट्स के लिए, तो अगर आपका कोई भी एक पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उसकी वजह से आपके सारे अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। क्योंकि हैकर ने अगर आपका एक अकाउंट का एक्सेस ले लिया है तो सबसे पहले वो यही ट्राई करेगा कि वो पासवर्ड से वो दूसरी सब सर्विसेज लॉग इन करके देखेगा। सो आपको एक कभी भी सेम पासवर्ड नहीं रखना है और हमेशा अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है। और आजकल डेटा ब्रीचेस बहुत हो रहे हैं, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज और काफ़ी सारे वेबसाइट्स का डेटा लीक हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा लीक हो रहा है। सो आप सेफ़ तो हो ही नहीं सकते, पर अगर आप अलग अलग जगह अपना पासवर्ड यूज़ करें वो बेटर रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और बहुत ही कॉमन है, आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोस्टली सब अकाउंट्स में होता है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता ही है, तो आप उसको सेटिंग्स में से एनेबल कर सकते हो। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो पासवर्ड से ही नहीं खुलेगा, उसके आगे एक लेयर, सिक्योरिटी लेयर और ऐड हो जाएगी। जब भी कोई अननोन डिवाइस आता है लॉगिन में तो वो सबसे पहले आपको पासवर्ड तो पूछेगा ही, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा या फिर कोई थर्ड पार्टी होगा जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर, या उस पर जो कोड जनरेटेड होगा वो आप अंदर एंटर करोगे तभी लॉगिन कर सकते हो कोई भी अननोन डिवाइस से। पर अगर आप उसको जब ट्रस्ट कर दोगे, ट्रस्ट दिस डिवाइस, तो अगली बार वो डिवाइस से जब भी लॉगिन होगा तो टू फैक्टर मांगेगा नहीं, सिर्फ पासवर्ड मांगेगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सभी में एनेबल करके रखना चाहिए, खासकर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, गूगल अकाउंट्स। फिर आजकल क्रिप्टो करेंसी की बहुत माइनिंग करते हैं लोग, CoinDCX ग्रो, फिर WazirX ग्रो, फिर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में अप्लाई करते हैं, तो सब में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, तो आप उसको जाके एनेबल कर दो। फिर आ जाते हैं कीप योर OS एप्स एंड ब्राउज़र अप टू डेट। तो आपको जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज़ हो, लिनक्स हो, मैक हो, iOS हो, एंड्रॉयड हो, सबको अपडेट रखना पड़ेगा। ओके, सो आप में से कई सारे लोग जब भी आपके फ़ोन में अपडेट का ऑप्शन आता हो, कोई भी ऐप अपडेट का नोटिफिकेशन आता हो, तो आप उसे इग्नोर कर देते हो कि रिमाइंड मी लेटर या कुछ भी, टू अवॉइड के फ्यूचर में आपको परेशान ना करे, एनॉय ना करे वो नोटिफिकेशन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऐप्स और ब्राउज़र को अपडेटेड रखिए, क्योंकि जो भी पुराने ग्लिचेस होते हैं, कोई भी बग्स होते हैं जिससे हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स आपके डिवाइस में एंट्री ले सकते हैं, वो सारे फिक्स कर देते हैं जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो लोग। हाँ, तो ये सारे जो अपडेट्स होते हैं वो जो भी पुरानी वीकनेसेस है सॉफ्टवेयर की उसको पैच कर देती है, वो सारी वर्निबिलिटीज़ को ख़त्म कर देती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि नए अपडेट में दूसरी कोई वर्निबिलिटी हो सकता है और होता भी है मोस्ट ऑफ केसेस में,
पर वो ढूंढने में टाइम लगता है। अगर आपको ये पूरा पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ ही सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके या जैसा करना हो ऐसा। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है चेक योर सोशल मीडिया सिक्योरिटी सेटिंग्स। आप जब भी अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी ओपन करते हो तो तब आपको आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स देखनी है। आप सेटिंग्स में जाके वहाँ पे अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स देख सकते हो और उधर आप देख सकते हो कि कौन से आईपी से मेरा अकाउंट लॉगिन किया है, कौन से दूसरे डिवाइसेस से मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है। अगर आपको कोई स्ट्रीन डिवाइस दिखता है जिसमें आपने लॉगिन ना किया हो तो तुरंत लॉग आउट करिए और अपना पासवर्ड चेंज करिए। फिर डोंट एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम यू डोंट नो। अगर आपको कोई जानता नहीं होगा उसकी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट क्यों ही करोगे, कोई स्ट्रेंजर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। फिर दूसरा है कि आप लॉगिन अलर्ट सेट कर सकते हो कि जब भी आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी लॉगिन करे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि लॉगिन हुआ है। अभी मोस्ट केसेस में ये डिफ़ॉल्ट हो गया है कि आपको अलर्ट आ ही जाएगा अगर कोई नया डिवाइस लॉगिन होता है तो, कोई नया और अननोन डिवाइस। और अभी भी कभी भी अपना कभी भी शेयर मत करो अपना पासवर्ड, किसी को भी शेयर मत करो। दूसरा है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे सब अपना बहुत चीज़ें शेयर करता है, अपनी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी बर्थ डेट, फिर बहुत सारी चीज़ हुई, बर्थ डेट, किधर रहते हैं, लोकेशन, बहुत सारी चीज़ें लोग पोस्ट करते हैं। आपके पोस्ट से इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और फिर वो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हैकर आपका पासवर्ड गैस कर सकता है। मोस्ट केसेस में बहुत सारे लोगों के पासवर्ड उनका बर्थ डेट या फिर उनका नाम, पेट का नाम, उनके बच्चों का नाम या फिर कुछ भी ऐसे रिलेटेबल नेम्स ही होते हैं जो कि सोशल इंजीनियरिंग से पता लगाए जा सकते हैं। एक लिटरली ऐसा एक टूल आता है जिसमें आप विक्टिम की सारी डिटेल्स एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिक हमें बहुत सारे पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे हम, वो टूल कौन सा है वो भी आगे आएगा हमारी नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट में। और यही हमने इंस्टाग्राम से हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी ओसेंट ग्राम टूल का यूज़ करके। उसकी भी वीडियो आएगी जल्दी, 60 लाइक्स का एम है उस पर, तो वो कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही वो आ जाएगी। उसमें हमने इंस्टाग्राम हैकिंग का बताया है और हैकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वही हम उस टूल से करते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन मत दो सोशल मीडिया पे। फिर है रिव्यू ऐप परमिशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिव्यू ऐप परमिशंस, आपको ऐप की परमिशंस आप बहुत बार करते होंगे कि गूगल लॉगिन विद फेसबुक आप क्लिक कर देते होंगे, पर आप देखते हैं कि वो क्या क्या हमारा डेटा ले रहा है। तो एक्चुअली वो हमारा ईमेल आईडी, बर्थ डेट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पास गूगल से ले सकता है। वो भी अगर आप कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते और उसमें अगर ये आपको दिखता है तो आप उसे फटाफट लॉग आउट कर दो और चेंज कर दो। ये एक आपने लूप होल ही क्रिएट कर दिया आपके अकाउंट में, क्योंकि आपका ईमेल आईडी, बर्थ डेट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, मतलब सामने जिस वेबसाइट पे आप लॉगिन कर रहे हो उसको मिल जाती है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ओके, स्टे सेफ व्हेन यूजिंग वाईफाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप वाईफाई का हमेशा जब भी पासवर्ड हो वो पासवर्ड चेंज करते रहिए मंथ टू मंथ, और पासवर्ड ओपन, आपका वाईफाई ओपन नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी चेक कर सकता है कि आप क्या सर्फ कर रहे हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें, वो मैन इन द मिडल अटैक भी परफॉर्म कर सकता है अगर आपका वाईफाई ओपन हो तो। सबसे पहले सिक्योर योर वाईफाई विद अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज इट मंथ टू मंथ। फिर दूसरा है कि राउटर का एक एडमिन पैनल होता है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो एडमिन पैनल के सब मोस्टली कोई चेंज नहीं करता क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं होती। तो वो एडमिन पैनल से हम काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही वाईफाई का पासवर्ड चेंज करोगे वैसे आप एडमिन पैनल का भी पासवर्ड चेंज कर दो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। मोस्ट ऑफ लोग सब कॉमन रखते हैं, हालांकि जो नए राउटर्स है उसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज होके ही आता है, हर राउटर का एक अलग पासवर्ड होता है। पर अगर आपके पास पुराने राउटर हो तो आप उसका एडमिन पैनल एक्सेस करके फटाफट उसको चेंज करो। फिर दूसरा है कि राउटर का एक फर्मवेयर अपडेट आता है, अगर आप में आया है तो उसको तुरंत अपडेट करो और नहीं आया है तो कोई बात नहीं।
फिर तीसरा है कि रिमेंबर पब्लिक वाईफाई में इतने लूप होल्स होते हैं ना जिसने कहीं पे नहीं होते। हैकर आपका कुछ भी हैक कर सकता है। अगर आप पब्लिक वाईफाई में हो तो आपका डेटा समझ लो गया, ऐसा ही समझ लो। इसलिए पब्लिक वाईफाई सोच समझ के ही यूज़ करना चाहिए आप लोगों को। फिर है टर्न ऑफ शेयरिंग। हाँ, शेयरिंग भी बंद करो। अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो और आपका शेयरिंग ऑन है तो आपकी फाइल्स एक्सेसिबल है दूसरे कंप्यूटर से, खाली यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा वो, और कुछ केसेस में वो भी नहीं। यूज़ अ VPN वाइल कनेक्टिंग टू अ फ्री वाईफाई नेटवर्क। अगर आप ओपन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो हमेशा VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करो। तो इससे आपका डेटा सिक्योर रहता है। कोई मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कर भी रहा हो उसको आपका डेटा नहीं पता चलेगा। फिर भी फ्री वाईफाई नॉट सेफ, सो यूज़ ही मत करो, क्यों ही करना है, सबके पास तो इतना सारा नेट है ही। फिर है डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर हैकुना करके। ये वाईफाई का सही बता रहा हूँ बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ये ऐप स्टोर में नहीं है, ये सिर्फ प्ले स्टोर में अवेलेबल है। सो आप इसे डाउनलोड करके इसमें बहुत सारी चीज़ें आप वो कर सकते हो। आप अपने वाईफाई की सिक्योरिटी चेक कर सकते हो, उसमें कोई अटैक परफॉर्म हो रहा है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो, जैसे कि इसमें बताया है। और इसमें बहुत सारी अलग अलग जैसे कि न्यू फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स आ जाती है कि न्यूज़ है कि कौन से हैक्स हुए हैं। और बहुत अच्छा ऐप है, जस्ट ट्राई इट आउट। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, खाली अच्छी ऐप है इसलिए बता रहा हूँ। सो ट्राई इट आउट। नहीं करना हो तो चलेगा, पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स बताता है। अगर आपका वाईफाई कभी हैक हुआ हो या फिर कोई अटैक अभी परफॉर्म कर रहा हो वो सब बता देगा। सो अभी के लिए तो फ़िलहाल इतनी ही ट्रिक्स है हमारे पास, और भी है बहुत सारी है। उसके ऊपर पार्ट 2 बनाना है कि नहीं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वैसे हम बनाने की ट्राई करेंगे कि हम बनाए ऐसे वीडियोस रेगुलरली, क्योंकि लूप होल्स नए नए आते हैं और उसके ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी अलग अलग आते हैं। अगर आपको कोई फ्रॉड वाली चाहिए कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए, किस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको रेगुलरली ऐसी वीडियो मिलती जाए। हम हर मंडे रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम नहीं चेक किया तो वो भी चेक कीजिए @woldybug करके। उसमें हम काफ़ी अमेजिंग रील्स डालते हैं और हर ट्यूसडे को रील्स आती ही है। सो कल भी एक रील्स आने वाली है, सो ट्राई दैट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।